से तो उल्फत में हम जश्न मनाने वाले हैं। सरकार के से तो उल्फत में सरकार के से सब झूम रहे हैं दीवाने, सब झूम रहे हैं दीवाने। अरे सरकार जो आने वाले हैं, सब झूम मैं आपके हवाले कर रहा हूँ समात फरमाए। जो अपने माँ बाप से मोहब्बत करते होंगे मैं उनके हवाले कर रहा हूँ समात फरमाए कि अल्लाह के रहमान झूमेंगे, जन्नत भी उन्हें झूमेंगे। अल्लाह के रहमान झूमेंगे, जन्नत भी उन्हें अब चूमेंगे। कि जो लोग मोहब्बत से माँ का, जो लोग मोहब्बत से माँ का, अरे पैरों को दबाने वाले हैं, जो लोग मोहब्बत से मांगा। दरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामन हज़रात, आप यहाँ बैठे हो, अपने जिन्होंने जिस प्रोग्राम रखा अपने साले सवाब के लिए, तमाम उलमा व शूरा को दावतें दिया, आप भी आए हो। बड़े भाई अभी आपसे कहा रहा था सारे लोग बोलो मचल सुभान अल्लाह। बड़े भाई इतनी बातें याद रख लो, आप जितने देर तक बैठोगे आप सवाब कमाओगे। सुभान अल्लाह कहोगे सवाब कमाओगे, जितने देर तक दरूद पाक पढ़ोगे सवाब कमाओगे। ये महफिल एक ऐसी महफिल है कि जितने देर तक आप दुनियावी में कहीं और मशगूल हो जाइए, आप कहीं चौराहे पास बैठ जाइए, दुनियावी बातें कीजिए, आपको वो चीज मिलने वाली नहीं जो नबी की महफिल में बैठने से मिलेगी। एक बात याद रखो कि आज जिस साले सवाब के लिए बड़े भाई मैं जितने लोग यहाँ बैठे हो, इतनी बातें याद रख ले कि दुनिया में अभी आपके छोटे छोटे बच्चे होंगे, आज दुनिया से जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन बड़े भाई हमें इतना तो बता दे, उन किसी का आपने देखा होगा, चाहे बाप हो, जब इंतकाल कर जाता है तो किसी का बेटा डॉक्टर होता है, किसी का बेटा इंजीनियर होता है, किसी का बेटा प्रोफेसर होता है, यानी बड़े बड़े पोस्ट में होते हैं। लेकिन हमें जितने लोग बैठे हो हमें इतना बता दे, आपने किसी के घर में अगर जनाजा देखे होंगे सामने में पड़ा है, लेकिन क्या वो डॉक्टर बेटा या इंजीनियर बेटा उस जनाजे के बगल में बैठकर क्या उसने मोटी मोटी डिक्शनरियां तो पढ़ा होगा, उसने मोटी मोटी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन हमें इतना बता दे क्या उस जनाजे के बगल में बैठकर क्या वो किताबें कभी खोलकर तूने देखा है पढ़ते? मेरा दिल कहता है कि आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन ऐ मेरे नौजवान साथियों, आप यहाँ बैठे हो तो इतनी बातें याद रख ले, अगर प्रोफेसर या इंजीनियर अपने बेटे को पढ़ाओ, अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, लेकिन इतनी बातें याद रख लो ऐ नौजवानों, जितने
जितने लोग यहाँ बैठे हो, आज जिस मरहुमीन के नाम पर एसाले सवाब के लिए आज यहाँ बैठे हो, इतनी बातें याद रख लो। उसका बेटा है, हमें इतना बता दे, अपने बाप को जब इंतकाल कर गया तो हमें बता उसके बेटे ने अपने बाप के कब्र पर क्या दिया, हमें कोई बता सकते हो? उस बाप ने अपनी पूरी जिंदगी कमाकर पैसे को इकट्ठा किया, अपने औलादों के लिए घर बना दिया और तरह तरह के उसके खजाने जमा कर दिए, लेकिन वही बाप जब इंतकाल कर जाता है तो वो बेटे के पास बाप का पैसा जमा किया हुआ है, लेकिन हमें बता दो क्या वो बेटे ने अपने बाप को कुछ भी दिया? मेरे नौजवान साथियों, कुछ नहीं दिया है। मैं बता देना चाहता हूँ, अरे उसने कुछ भी नहीं दिया। वो दिया तो क्या दिया है? बस लोगों से कहा, इमाम साहब से कहा, ए इमाम साहब चलो ना, मेरा बाप इंतकाल हो चुका है, ए इमाम साहब चलिए ना, जरा कुरान पाक पढ़कर जरा आप कुरान पाक पढ़ दीजिए, बच्चों को लेकर चलिए कुरान पाक पढ़ दीजिए। ए मेरे नौजवान साथियों, क्योंकि उसके बेटे को पता है कि मैं बाप के कब्र पर कुछ नहीं दे सकता हूँ, मेरे बाप दुनिया से चले गए हैं, मैं कुछ नहीं दे सकता हूँ। अगर तुम दे सकते हो, ऐ नौजवान साथियों, अगर अल्लाह ने आपको औलाद दिया है तो इतनी बातें याद रख लो, अगर दुनिया में तेरे औलाद है, मेरी माँ बहना भी मेरी बातें सुनते होंगे तो वो भी सुन लो। अपने आज मेरी माँ बहना क्या करती है, सुबह के 5 बजे या 4 बजे उठती है और नाश्ता बनाकर अपने बेटे को स्कूल भेजने के लिए, इंग्लिश मीडियम में भेजने के लिए उसे तैयार करती है और कहती है बेटा स्कूल चला जा। वो 5 रुपया मांगती है तो उसे 10 रुपया अता कर देता है, लेकिन उस माँ को पता नहीं है वो इंजीनियर बेटा तुझे जहन्नम की आग से बचा नहीं सकता है, लेकिन वो बेटा जो मदरसे में पढ़ता है, जो इमाम साहब कह देता है कि जा बेटा 5 रुपए जुमराती ले आ, तो माँ कह देती बेटा जा इमाम साहब से कह देना मेरे पास पैसे अभी नहीं है, अगला जुमेरात दे देंगे। ऐ मेरे नौजवान साथियों, इतनी बातें याद रख लो, जिस इमाम साहब ने तेरे बेटे को कुरान पढ़ना सिखा रहा है, वो बेटा अगर बड़ा हो जाएगा तो ए मेरी माँ बहना और ए नौजवान साथियों, अगर दुनिया में तुम हो, अगर तुम्हें मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटे को इंजीनियर मत बनाओ, मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटे को इंग्लिश मीडियम में मत पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता कि अपने बेटे को प्रोफेसर मत बनाओ, अरे बनाओ, उसे सब कुछ पढ़ाओ, लेकिन उस बेटे के सीने में सबसे पहले तुम कुरान दे दो, ताकि तेरा बेटा अगर दुनिया में है और जब तुम इंतकाल कर जाओ तो इतनी बातें याद रख ले कि वो बेटा अगर कुरान पाक पढ़कर अगर हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दे तो कसम खुदा की अल्लाह तबारक व तआला जो तेरा बेटा कुरान पाक पढ़कर जो दुआ कर रहा है, उस दुआ के सदके में अल्लाह तेरी गुनाह माफ फरमा देगा। ऐ मेरे नौजवान साथियों, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। ऐ मेरे भाई, इतनी बातें याद रख लो कि अपने बेटे को, मेरे नौजवान साथियों मैं बता देना चाहता हूँ, मेरे नौजवान लोग जितने हैं, अगर आप नहीं पढ़ पाए हो कोई मजबूरी के तहत, तो अपने बच्चों को मदरसा भेजकर इमाम साहब को तुम रखते हो ना, उसे कुरान पढ़ा दो, उसके सीने में कुरान दे दो। तुम्हें एक बात याद बता देना चाहता हूँ, मरने के बाद जिस दोस्त के साथ तुम चलते हो ना, जिस दोस्त के साथ एक दस्तरखान में खाते हो ना, उठते बैठते हो, साथ घूमते हो ना, वो तुझे बचा नहीं सकता। अगर बचा सकता है उस कब्र अजाब से तो वो कुरान एक ऐसी किताब है मेरे